अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 41 और 42 का तर्जमा बताऊंगी और साथ में उसका शान नज़ूल बताऊंगी कि वो आयत किस वजह से नाजिल की गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 41 है व आमिनु बिमा अनज़लता मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून। मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, ये उसकी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। सबसे पहले तुम ही उसके मुनकर न बन जाओ और मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर न बेच डालो और तुम सब खास मुझ ही से डरते रहना। आयत नंबर 42 है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। हक़ पर बातिल का रंग चढ़ाकर उसको मुश्तबा न करो, हकीकत को जानते हुए भी हक़ को न छुपाओ। अल्लाह ताला ने ये आयत यहूदियों के बारे में नाजिल की है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा किया तब मक्का के लोग जो थे वो अनपढ़ थे और वो इस चीज़ को नहीं समझते थे। इसलिए वो यहूदियों से जाकर पूछते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, जो मज़हब लेकर आए हैं, वो उसके बारे में आपका क्या ख़याल है। वो यहूदियों से जाकर इसकी तस्दीक किया करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तब भी जो वहाँ के लोग थे, मदीना के लोग थे, वो भी यहूदियों से जाकर इस चीज़ की तस्दीक किया करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं अलबत्ता वो सच्चा है कि नहीं है। अब यहूदियों के लिए यहाँ पे मुश्किल आ गई। अब उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने अब वो इस चीज़ को इनकार तो नहीं कर सकते थे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और आखिरत के बारे में बात करते थे। अब वो इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी अपनी किताब में भी इस चीज़ का जिक्र था। अब उन्होंने दरमियानी रास्ता अख्तियार किया। जो यहूद के उलमा थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गलत कहना शुरू कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। यहूदियों के पास जो भी साइल आता, जो भी सवाल करने वाला आता, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसे नफ़रत भरे अल्फाज कहते थे ताकि उन लोगों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो जाए और वो उन पर ईमान ना लाएं। अब जब जो तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे वो उन तालीमात के ख़िलाफ़ उनके दिलों में वसवसे डालना उन्होंने शुरू कर दिए ताकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके लाए हुए मज़हब पर ईमान ना लाएं। यहाँ तक कि बनु नज़ीर कबीले के एक सरदार ने, यहूदी सरदार ने, जिसका नाम काब बिन अशरफ था, उसने जो मक्का का मुशरिक था, मुशरिक सरदार जो था मक्का का, उसको ये तक कह दिया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मज़हब की दावत दे रहे हैं और जिन बुतों की आप पूजा करते हैं, वो उन बुतों की पूजा करना ज़्यादा बेहतर है उस मज़हब से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब लेकर आए हैं। मतलब उसने इस हद तक उसने ये बात कर दी थी कि ये बुतों की पूजा करना ज़्यादा बेहतर है। अब इसका असल मकसद क्या था कि उनको ना इस्लाम से इस कदर दावत थी, इस कदर दुश्मनी थी उनको इस्लाम से कि वो हक बात को समझते हुए भी फिर भी इस चीज़ पर ईमान नहीं लाते थे, इस चीज़ को नहीं समझते थे और अपनी ज़िद और अना में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि बुतों की पूजा करना उनको ज़्यादा बेहतर लगता था इस मज़हब से। हालांकि वो हक बात को समझते थे फिर भी उनका ये हाल था। इसी के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और यहूदियों को उनके मज़हब से ख़बरदार किया और ये बतलाया कि जो हक़ बात है उसको तुम बातिल का रंग चढ़ाकर उसको पेश ना करो, जो हक़ बात है उसको हक़ ही रहने दो और जो मज़हब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वही सच्चा मज़हब है। लेकिन वो अपनी दुश्मनी और अदावत में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि उनको इन चीज़ों की समझ ही नहीं थी। तो ये था इसका शान नज़ूल। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इससे आगे वाले शान नज़ूल के बारे में, इसकी अगली आयत के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।